बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। ये अमेरिका की गली मोहल्ले और कॉलोनियाँ हैं, इनकी मैं आज आपको इसलिए सैर करवा रहा हूँ कि जब मैं अमेरिका में नया नया आया तो मैंने जब ये देखा कि आबादी भी बहुत ज़्यादा है। हर घर में कम अज़ कम तीन चार अफराद मौजूद हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, और ख़ासकर हर घर में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर एक कुत्ता नहीं है। हर घर में कम अज़ कम एक कुत्ता तो ज़रूर मौजूद है। और जिस घर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दो बंदे रहते हैं तो गर्लफ्रेंड का अपना कुत्ता है तो बॉयफ्रेंड का अपना। इट्स मीन के दो बंदे वो हैं और दो कुत्ते तो मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो अंदर से कोई आवाज़ आती थी, ना किसी आदमी की, ना किसी कुत्ते की, और ना ही घर के बाहर कभी मैंने किसी को बैठा हुआ, कभी किसी को खड़ा गपशप लगाता हुआ अपने हमसाये के साथ देखा। तो मैं उस वक्त बहुत हैरान होता था कि इतना खूबसूरत इलाका, इतने खूबसूरत लोग, और उसके बावजूद इनमें वो रौनक नहीं है जो कि हमारे पाकिस्तान के शहरों में होती है, गाँव में होती है, देहात में होती है, गली मोहल्लों में होती है। लेकिन वो रौनकें यहाँ पर नहीं थी। और ना ही इनके गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में ना कोई रेड़ी लगी होती थी, ना कोई गोलगप्पे, ना चाट, ना पकोड़े समोसे, और ना ही शेख असलम की कोई दुकान, और ना ही रेड़ी, कुछ भी तो नहीं था यहाँ। मतलब वो जो रौनकें होती हैं हमारे इलाकों में, हमारे गांव में, शहरों में, गली मोहल्लों में, वो यहाँ पर मैंने नहीं देखी। तो कुछ अरसे तक तो मैंने खुद ही से ऑब्ज़र्व किया, वो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया अपने आप से ही कि शायद यहाँ के लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते हैं। आसपास के जो लोग इनके हमसाए होते हैं उनसे ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं करते हैं कि शायद आज ये उनसे हेलो हाय करेंगे, कल बातचीत होगी, और परसों गपशप होगी, और चौथ फिर बहस होगी, और पंजोत आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में इसलिए एक दूसरे से अवॉइड करते हों, इग्नोर करते हों एक दूसरे को, कि बेहतर है कि ये भी सुकून से रहें और हम भी सुकून से रहें। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, घरों से बहुत कम बाहर निकलते हैं, और उसी वक्त निकलते हैं जब इन्होंने स्कूल जाना होता है, जॉब पर जाना होता है, या कहीं पर जाना होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या रखा हुआ है कि एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास बीच होते हैं, बार्स होती हैं, और इसके अलावा पार्क वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जितना इनसे एंटरटेनमेंट हो सकता है, फ़न हो सकता है, वहाँ पर करते हैं। लेकिन अपने गली मोहल्लों में इस किस्म का कोई कुछ भी ऐसा नहीं करते। ये अब देख लें, ये कुत्ता है। अब ये औरत शायद अभी अभी जॉब से वापस आई होगी और इसने अपने कुत्ते को वॉक करवाने के लिए बाहर लेकर आई है। ये लोग जब जॉब पर जाते हैं तो घर में ज़ाहिर सी बात है लॉक लगा कर जाते हैं, घर में कुत्ता होता है। जब वो वापस आते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो कुत्ते को बाहर निकालते हैं और उसे हवा लगवाते हैं, वॉक करवाते हैं। जितने रिलेशन इन लोगों के कम होते हैं उतना ही ज़्यादा ये सुकून के साथ रहते हैं। और दूसरा ये है कि अगर हमसाये के साथ गपशप होगी, बहस होगी, फिर बहस में लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ जज्बाती होते हैं और वो फिर ख़तरनाक हो जाते हैं। तो ये देखें, अमेरिका के चंद गली मोहल्ले, और यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग घरों से बाहर हैं। कहीं आपको इक्का दुक्का कोई बंदा घर से बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। और ये वो वक्त है जब कि दोपहर का वक्त। इस वक्त अमूमन क्या होता है कि लोग अपनी नौकरियों से वापस आते हैं, कामकाज से वापस आते हैं, और बच्चे जो हैं स्पेशल घरों में मौजूद होते हैं।
क्योंकि स्कूल टाइम नहीं है। और इस वक्त यानी कि हर घर में सारी की सारी फैमिली जितनी भी उनकी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो घर में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो घर में हैं। घर से बाहर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। स्पेशल वीकेंड के ऊपर लोग जो हैं, जो एंटरटेनमेंट का सामान उन्होंने घर के अंदर रखा होता है, वही उसी को उठाकर बाहर ले आते हैं, अपने घरों के बाहर बैठते हैं, गपशप भी लगाते हैं। लेकिन ये भी ना होने के बराबर है, बहुत कम है। तो एक छोटी सी कॉलोनी की और सैर करवा देता हूँ इसी बहाने, तो फिर उसके बाद वीडियो को बंद करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस कॉलोनी की सैर आपको करवा देता हूँ। देखते हैं कि इस कॉलोनी की क्या सूरत हाल है। दोपहर का वक्त है और ऐसा वक्त है कि जिसमें हर तरफ रौनक होनी चाहिए थी। तो देखते हैं। ये डोर तो नहीं खुलेगा। खुल गया। तो ये कॉलोनी भी मेरे घर के बिल्कुल पास है, तकरीबन 2 मिनट शायद या 1 मिनट की ड्राइव होगी यहाँ से। और यहाँ से इस औरत को भी देख लें, ये भी अपने कुत्ते को लिए हुए बाहर वॉक कर रही है। ये भी शायद हो सकता है कि अभी जॉब से आई हो और अपने कुत्ते को लेकर उसे हवा लगवाने के लिए और सैर करवाने के लिए, घुमाने के लिए बाहर आई हो। लेकिन अब ये देख लें, ये कितने घर हैं। हर घर में 2, 3, 4 बंदे मौजूद हैं। हर घर में कुत्ता भी मौजूद है, लेकिन कहीं से आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं आएगी, बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आएगी, किसी औरत के चीखने की आवाज़ नहीं आएगी, ना ही कोई बंदा घर के बाहर बैठा हुआ। ये एक बुज़ुर्ग हैं घर के बाहर बैठे हुए, फ़ोन उनके हाथ में है। तो ये इक्का दुक्का लोगों को इसका मतलब ये हुआ कि देखा जा सकता है, क्योंकि दोपहर का वक्त भी है और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए घर से बाहर अगर ये बैठ जाएं तो अच्छी हवा है, अच्छा मौसम है। एंटरटेनमेंट के लिए भी ये मौसम बहुत खूबसूरत है, साज़गार है। तो ये कॉलोनी भी मैंने आपको दिखा दी। इसमें भी आपने देखा है कि एक सिर्फ बुज़ुर्ग घर के बाहर बैठे हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही फ़ोन कर रहे हैं। और दूसरा एक औरत को आपने देखा, वो भी अपने कुत्ते को सैर करवाने की गरज से शायद के बाहर है। तो ये आपने देखा कि मुझे लगता है कि ये इतनी वीडियो काफ़ी है, या फिर शायद आपको एक छोटी सी कॉलोनी की और सैर करवा देता हूँ मज़ीद कंफर्मेशन के लिए। मज़ीद इसे आप भी ऑब्ज़र्व कर लें, मज़ीद रिसर्च के लिए, और मज़ीद आप भी देख लें कि वाकई मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है या कि गलत है। दोपहर का वक्त है, मौसम बहुत खूबसूरत है और इस वक्त हर घर में हर बंदा मौजूद होता है, अपने काम से वापस अपने घर में मौजूद होते हैं। बच्चे भी स्कूलों से वापस अपने घर में मौजूद होते हैं। हर घर में 2 से 3, 4, 5 अफराद मौजूद होते हैं। कुत्ता कम से कम 1, 2, 3 भी हो सकते हैं। इसके बावजूद आप अपनी आँखों से इन्हें देख सकते हैं कि ये लोग
बग़ैर किसी वजह के अपने घर के बाहर ना बैठते हैं ना खड़े होते हैं। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, जो कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि आज अगर किसी हमसाए से बातचीत करेंगे, कल वो बहस होगी, फिर लोग जज्बाती भी होते हैं, फिर किसी चीज़ पर बहस हो जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, नुकसान देगी नहीं। तो शायद इसलिए ये एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, एक दूसरे से ज़्यादा वो रिश्तेदारियां भी नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए इनकी अपनी औलाद होती है, इनके अपने और दीगर इनके काम होते हैं, घर के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इंटरटेनमेंट के लिए घर के अंदर कुछ ना मौजूद हो तो ये बाहर देख लेते हैं। बाहर इनके लिए कसिनो होती है, बाहर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं। और ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी को भी आप अपनी आंखों से देख लिए। दोनों तरफ घर हैं, दोनों तरफ घरों में लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अब इस पूरी कॉलोनी में देखते हैं कि कितने लोग घर से बाहर बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं अपने हमसायों के साथ। तो यहाँ आपको आप अपनी आँखों से इसे देख सकते हैं। फ़िलहाल तो कोई बंदा नज़र नहीं आया इस कॉलोनी के अंदर। वैसे हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान का माहौल अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए अपनी मदद आपके तहत ही कुछ ऐसा करें। ये एक बंदा घर के बाहर मौजूद है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, एंटरटेन कर रहा है। इस पूरी कॉलोनी में अब तक हमें एक ही बंदा नज़र आया है। अब इस साइड पे चलते हैं। गाड़ियों की ज़्यादा आमदोरफ्त भी इसलिए नहीं है कि जिन्होंने काम से वापस आना था वो तो आ चुके हैं, घर में मौजूद हैं, तो इसलिए आमदोरफ्त कम है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं इसे कोशिश करूँगा कि जितनी से कम कर सकूँ, अगर ना हो सकी तो फिर आप खुद ही से देख लीजिएगा, आगे पीछे करके इसे आप अपने वक्त के हिसाब से देखिएगा। मैं इसे कोशिश ये करूँगा कि छोटी से छोटी कर सकूँ, अगर ना हो सके तो फिर आप खुद ही से इसे छोटा कर लीजिएगा जितना आपने देखना है। ये घर में लाइटिंग कर रहे हैं। ये
कंफर्म नहीं हो रहा, गौर से देखता तो शायद हो जाता, लेकिन बहरहाल बंदा है या बंदी है ज़रूर, लेकिन वो भी गाड़ी अपनी को साफ़ कर रहा है या कि कर रही है, मालूम नहीं। ये भी दो बंदे हैं, लेकिन शायद मियाँ बीवी होंगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो इस कॉलोनी में इक्का दुक्का बंदा आपने देख लिया होगा। इसके अलावा वो चीज़ तो नहीं देखी होगी, ना कोई रेड़ी, ना कोई छापा, ना पकोड़े समोसे, ना जलेबी, ना चाट, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए ये चीज़ें तो हमारी हुई, इनकी भी चीज़ें अगर कोई ऐसी हों तो वो भी तो कहीं पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो भी तो होना चाहिए था, लेकिन वैसा भी तो कुछ नहीं है। चना चाट ना सही हो, इनकी जो अपनी खुराकें हैं वो तो होनी चाहिए, उनके लिए कोई स्टॉल, उनके लिए कोई, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने जो कुछ भी लगाना है, जो कुछ भी करना है, उसके लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। सरकारी इजाज़त के बगैर आप यहाँ फूड का कोई काम, कोई कारोबार नहीं कर सकते, और अच्छी बात है, क्योंकि सेहत का मामला होता है और यहाँ तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। यहाँ तो बाकायदा सरकारी एक इदारा नहीं, बहुत सारे इदारे आते हैं, चेक करते हैं, फिर उसके बाद आपको इजाज़त दी जाती है और फिर आप कोई इस किस्म का कारोबार जो फूड का हो वो कर सकते हैं। यहाँ 3 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। वो भी शायद के मौसम का फ़ायदा उठाते हुए। दरख्तों का आपने इस्तेमाल देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और अब ये पूरे अमेरिका में है। जहाँ भी कोई जगह इन्हें मिलेगी वहाँ पर दरख्त लगा देंगे, और ये इनकी बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ी अक्लमंदी है। दरख्तों का वैसे भी इस्तेमाल अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, और जितने भी ये दोनों तरफ आपको घर नज़र आ रहे हैं ये लक्कड़ के बने हुए हैं। दरख्त का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ घर भी और फर्नीचर भी और दीगर चीज़ें भी बनाई जाती हैं। ये भी 2 बंदे हैं, और ये भी अपने अपने शायद कुत्तों के साथ बाहर इसलिए निकले हैं। एक खुद वॉक करेंगे और दूसरा अपने कुत्तों को भी करवाएंगे। तो इस कॉलोनी में आपने देखा कि चंद एक बंदे आपको देखने को मिले होंगे, अपनी आंखों से देखे होंगे, लेकिन वो भी अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। वो जो हमारे गली मोहल्लों में काम होता है वो वाला नहीं है, गपशप लगा रहे हैं हमसायों के साथ, दोस्तों के साथ। ज़ाहिर सी बात है, हमसाये फिर जब इतना अरसा इकट्ठे रहते हैं तो आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो ये अमेरिका के इन गली मोहल्लों की
और यहाँ पर जो मौजूद कॉलोनीज़ हैं उनकी मैंने आपको सैर करवाई है, ना कि पूरे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के और भी बहुत ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर लोग बाहर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ के चंद गली मोहल्लों की सैर करवाई है, और वो भी वहाँ की जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास जो गली मोहल्ले कॉलोनियाँ मौजूद हैं उनकी सैर करवा रहा हूँ। और साथ जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों से बग़ैर किसी वजह के मत निकलो। और वो चीज़ आपने यहाँ देखी होगी कि ये लोग भी बग़ैर किसी वजह के अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, ना घर से बाहर बैठे हुए हैं, ना घर से बाहर अपने हमसायों के साथ गपशप लगा रहे हैं। इन्होंने कहीं भी जाना है तो उसके लिए ये अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बग़ैर किसी वजह के ये घर से बाहर नहीं निकलते। तो यही चीज़ मैंने अब दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। तो आप भी देखिए कि अपने घरों में मौजूद हों और घरों से बाहर बग़ैर किसी वजह से ना निकलें और गपशप लगाएं, मोहल्ले वालों के साथ अच्छे सलूक से पेश आएं, उनके काम आएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, माँ बाप का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, हमसायों का, और गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का, और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।